दोस्तों, डीपी क्लासेस में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ मैथ का जो है सिलेबस देखेंगे न्यू 2024 का। 2024 में जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर जो आपको सिलेबस के बारे में ही नहीं मालूम है तो आप जो है सिलेबस उसका कैसे पढ़ेंगे और जो है अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो है हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं आपका जो है क्लास टेंथ का सिलेबस क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं आपका जो है सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर जो है आपका पेपर जो होता है वह 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। और आपको जो है 70 अंक, इसमें जो है 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण 23 एवं 10, कुल जो है 33 अंक अगर जो आपके हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे। तो यहाँ पर 70 नंबर का आपका जो है क्या होगा, 70 नंबर का आपका जो है लिखित होगा, 17 नंबर का लिखित पेपर होगा और 30 नंबर के आपको जो है प्रोजेक्ट करना है, स्कूल से करवाया जाएगा प्रोजेक्ट 30 नंबर का। तो यहाँ पर आपको जो है 70 में आपको 23 जो है नंबर लाना है, लिखित परीक्षा में 23 नंबर लाना है। और आपको जो है स्कूल वाले में जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको क्या लेना है, उसमें आपके 10 नंबर हों तो आप जो है पास माने जाएंगे। यानी कि कुल जो है 100 में आपको 33 नंबर लाना है तो आप जो है पास माने जाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखेंगे नीचे आपको जो है यहाँ पर दिख जाएगा चैप्टर नंबर। तो आपका जो है यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो पहला चैप्टर आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो है आपका जो है कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। 5 नंबर का आपका जो है संख्या पद्धति आता है। और यहाँ पर नीचे सेकंड देखेंगे आपका चैप्टर जो बीज गणिती है, बीज गणिती वाला जो खंड है आपका वह जो है 18 नंबर का आता है। बीज गणिती 18 नंबर का आता है। और निर्देशांक जैमिति, जो आपका निर्देशांक जैमिति है खंड, वहाँ से आपको जो है 5 नंबर के जो है क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो है आपके 5 नंबर के आते हैं। और जो है बाद में आपका जो खंड है निर्देशांक जैमिति होने के बाद आपका जैमिति है, तो जैमिति आपका जो है 10 नंबर का उसमें से जो है क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो है आपका जो है पाँचवा जो है आपका त्रिकोणमिति आपका जो है पाँचवा। तो पाँचवा जो त्रिकोणमिति उसमें से आपको जो है 12 नंबर का जो है पूछा जाता है चैप्टर। तो यहाँ पर आप जो छठा नंबर देखेंगे मेंसूरेंस आपका जो है ये वाला मेंसूरेंस आपका जो है 10 नंबर का आता है पेपर में, आपको जो है याद रखना है 10 नंबर का आता है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका जो है संख्यांकी तथा प्रायिकता, जहाँ पर आपको जो है संख्यांकी तथा प्रायिकता के बारे में जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा उसमें से जो है 10 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर आपका जो है कितना हो जाता है देखेंगे, यहाँ पर 70 नंबर का आप जो है कुल आपका 70 नंबर का हो जाता है पेपर। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका जो है डिटेल इसमें देंगे, डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर जो है डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ पर पहला जो है खंड आपका जो है क्या है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आपको जो है पहला चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आपको जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आपको क्या पढ़ना है, अंक गणित आधारभूत परिमेय उदाहरण इतने। आपको जो है ये जो सिद्ध कराया जाता है रूट 3 रूट 5 जो है परिमेय संख्या है, इसके आप जो है क्वेश्चन आपको हल करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। आपको जो है अपरिमेय संख्या जो है दिखाना है। तो इसके बारे में आपको जो है मतलब कि दोनों आपकी जो प्रश्नावली हैं, प्रश्न नंबर 1 में जो है वास्तविक संख्याएं में जितनी भी प्रश्नावली हैं आपको सभी करना है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको जो है नीचे आपको दिख रहा होगा कौन सा चैप्टर है हमारा, बीज गणिती जो है चैप्टर, उसमें जो है आपका चैप्टर पहला क्या है, बहुपद। तो बहुपद में आपके जो है शून्यांक ज्ञात करने का जो है शून्यांक ज्ञात करना है और द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। यानी कि आपको जो है उसमें से द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, यानी कि आपको जो गुणनखंड करना है, गुणनखंड के बारे में आपको समझना है। यानी कि उसमें भी आपको जो है प्रश्नावली करना है, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है और गुणांकों में संबंध आपको जो है उसका जो है
प्रश्नावली 1 और 2 आपको जो है करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, जो आपका जो है बीजगणित है 18 नंबर का जो है पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है आपको इसका नेक्स्ट जो है आपको है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में आपको क्या पढ़ना है देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो यहाँ पर पहली विधि क्या है, आपकी जो पहली विधि प्रतिस्थापन विधि से आप कैसे हल कर पाएंगे। और जो है दूसरा क्या है, विलोपन विधि। आपको यही दो विधि जो है आपको पढ़ना है। इसी दो विधि से जो है क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो है नेक्स्ट आपका जो है क्या है, द्विघात समीकरण। यहाँ पर जो है 3 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है, मानक द्विघात समीकरण इत्ते के द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल। यानी कि जो आपको जो है केवल जिसके वास्तविक मूल होते हैं वहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको वास्तविक मूल इसके हैं या आभासी है या जो है केवल इसके कोई हल नहीं। तो यहाँ पर वास्तविक जो जिसके मूल होंगे उसको आपको जो है हल करना, और उसके जो है किस प्रकार हल करोगे उसके बारे में आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविधकर। और तो यहाँ पर आपको जो है क्या, द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना सीखना है। और उनके मूलों की प्रकृति, उनके जो है मूलों की प्रकृति आपको जो है में संबंध आपको जो है करना है। और यहाँ पर जो है भाषा से प्रश्न आएंगे, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो यहाँ पर जो है आपके भाषा वाले जो इबारती प्रश्न होंगे भाषा वाले, उनको आपको जो है करना है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर जो है चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट क्या है, देखेंगे यहाँ पर जो है समांतर श्रेणियाँ। तो यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट क्या है, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी में आपका जो है यनवा पद ज्ञात करने वाली जो होता है, समांतर श्रेणी के यनवे पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम यन पदों का योग। यानी कि आपको जो है व्युत्पत्ति यानी कि यन को जो है आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यन आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, और उसका जो है समांतर श्रेणी के यन प्रथम पदों का योग। यानी कि जो है आपका जो है यन पदों का योग जो है आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है बाद में इसके जो है आपको इबारती प्रश्न यानी कि जो भाषा वाले इसमें जो प्रश्न है आपको वो वाले करने हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, निर्देशांक ज्यामिति खंड आ गया, निर्देशांक ज्यामिति। आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है, तो निर्देशांक ज्यामिति आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका क्या है, रेखा द्विविमीय। यानी कि रेखा आपका जो चैप्टर होगा उसमें से आपको क्या, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। यानी कि जो है आपको निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, आप इसकी जो है परिभाषाएं और इसके बारे में नॉलेज अपने लिए जो है रख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। बाद में जो है रैखिक समीकरणों के ग्राफ, यानी कि आपको जो है ग्राफ के बारे में इसके जो है ग्राफ के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं इसका जो है क्वेश्चन आपके किस प्रकार, दूरी सूत्र यानी कि दूरी सूत्र से और विभाजन सूत्र से जो है विभाजन सूत्र, आपको दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पढ़ाया जाएगा। उसको जो है आपको उस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाएंगे, 5 नंबर के आपका जो है क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो है आपको क्वेश्चन कर लेना है दूरी सूत्र वाले। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कौन चैप्टर है, ज्यामिति में जो है आपका त्रिभुज चैप्टर आता है। तो त्रिभुज चैप्टर आपका जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा ज्यामिति से। तो यहाँ पर त्रिभुज चैप्टर देखते हैं समरूपता वाला। तो यहाँ पर आपको जो है समरूपता की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा आपको जो है मालूम होनी चाहिए। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं इसके बारे में परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण। यानी कि जो है आपकी जो है क्वेश्चन जो है त्रिभुज में आपके जो है उदाहरण जो दिए गए हैं उनको भी आपको जो है हल कर लेना है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो उसके जो है आपको इधर उधर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आपको जो है उसकी जो है सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट इसी में जो है आपको जो है त्रिभुज ही चल रहा है अभी चैप्टर। तो त्रिभुज में आपको जो है क्या करना है, ज्ञात करना है क्या
बताया गया है। का नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है परिमेय के बारे में बताया गया है। तो परिमेय आपको जो है, ये परिमेय आपको जो है हल कर लेना है। यहाँ पर सिद्ध कराया जाएगा आपके स्कूल में, आपके जो है हम भी यहाँ पर करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है बताया गया है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपको जो है यह जो है कॉपी पर लिख लेना है और इसका जो है सिद्ध करना है, इसके बारे में जो है सिद्ध करना है। आपका क्वेश्चन ये जो है बताया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर यह भी एक जो है परिमेय दी गई है। तो यहाँ पर इसे भी सिद्ध करने को जो है सिखाया जाएगा। इसे आपको जो है सिद्ध कर लेना है। यहाँ पर जो है सभी परिमेय ही दी गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं गा नंबर जो है, गा नंबर क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि जो है यहाँ पर ये भी आपको जो है क्या है, ये भी आपकी जो है परिमेय है, ये भी आपकी परिमेय है। और ये भी जो है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनका संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर ये भी आपकी जो है एक परिमेय दी गई है। यहाँ पर नेक्स्ट देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आखिरी नंबर, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होता है। यहाँ पर जो है बताया गया है, ये भी जो है आपकी जो है क्या है, ये भी एक परिमेय है। तो यहाँ पर जो है परिमेय आपकी जो कितनी दी गई हैं, 5 दी गई हैं परिमेय। तो पांचों आपको जो है परिमेय आपको याद होनी चाहिए। किस प्रकार इसे सिद्ध करते हैं तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अगला। तो अगला जो है आपका क्या है देखते हैं। अगला आपका जो चैप्टर नंबर होगा वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, यानी कि वृत्त से संबंधित आपका एक चैप्टर होगा। तो उसमें जो है आपको क्या पढ़ना है देखते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि यहाँ पर जो है आपको का नंबर जो है खा नंबर, यानी कि दोनों आपको जो है क्या दी गई हैं, परिमेय दी गई हैं। तो परिमेय आपको जो है सिद्ध कर लेना है। यहाँ पर इसमें से एक परिमेय जरूर पूछी जाएगी। तो यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि जो है बताया गया है, स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसे जो है आपको सिद्ध कर लेना है। और जो है खा नंबर जो है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों आपकी जो है क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर दोनों को जो है सिद्ध कर लेना है और हल कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, इसका अगला जो है क्या है, त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति देखेंगे। त्रिकोणमिति 5वां जो है आपका खंड है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में क्या बताया गया, त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर जो पहला क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति परिचय में आपको जो है क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि न्यून कोण जो होते हैं उनका अनुपात आपको जो है उससे जो है रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको हल कर लेना। न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पर जो है 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, और जो है नेक्स्ट दिया गया है त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, यानी कि त्रिकोणमिति 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश, 90 अंश, उनके बीच संबंध। यानी कि जो साइन कॉस 10 है उनमें जो है साइन 30, टेन 30, या जो है उससे जो है 90 के बीच, यानी कि 0 से 90 के बीच जो आपका जो है रिलेशन दिया गया होता है, उसके बारे में आपको जो है बहुत नीके से आपको जो है इसके प्रश्न आने चाहिए हल करना। तो यहाँ पर जो है आपकी जो है प्रश्नावली जिसमें आपके बारे में इसके बारे में जो है बताया गया है उसको आपको हल कर लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, आपको जो है सर्वसमिका के बारे में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका 2 नंबर जो दिख रहा है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका। तो त्रिकोणमिति सर्वसमिका में आपको क्या पढ़ना है, सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। तो यहाँ पर जो है आपका जो है सर्वसमिका जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी कि यही आपको सर्वसमिका पूरे चैप्टर में एक ही सर्वसमिका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसके बारे में आपको जो है इसके अनुप्रयोग और इसे स्थापित यानी कि जो है इसे आप किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज लेना है। तो यहाँ पर जो है यही आपको करना है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे इसका अगला क्या है। तो अगला आपको जो है ऊंचाई और दूरी, यानी कि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ पर आपका जो है इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्नयन और अवनमन आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है देखेंगे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से संबंधित नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 45 अंश, 30 अंश तथा 60 अंश होने चाहिए। यानी कि आपको जो है उन्नयन, अवनमन, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, यानी कि जो है उन्नयन अवनमन कोण आपको ज्ञात करना होगा, ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, उसकी दूरी ज्ञात करनी होगी। और जो बताया गया प्रश्न त्रिकोणमिति त्रिभुजों से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि त्रिकोणमिति जो है आपका जो है समकोण ना होना चाहिए। यानी कि 90 अंश का आपको जो है सीधे 90 अंश का जो है आपको इसमें हल नहीं करना है कि 90 अंश से रिलेटेड हो, आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ज्ञात कर दें। तो यहाँ पर होगा इसी प्रकार निकल जो है आपका 90 अंश नहीं बनेगा, उसमें दो कोण होंगे। तो यहाँ पर इतना याद रखना है। उस प्रकार के जो है अगर जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो बताया गया है 30 अंश और 45 अंश तथा 60 अंश होना चाहिए। यानी कि अवनयन और अवनमन कोण जो आएगा 30 अंश होगा, 45 अंश होगा और 60 अंश होगा। यही तीनों कोण आपको जो है उसमें हल करना होगा, उन्हीं के मान ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अगला आपको क्या है आप देखेंगे। तो यहाँ पर अगला हमारा जो है चैप्टर आ जाता है मेंसूरेंस। तो मेंसूरेंस में आपका जो है 10 नंबर का मेंसूरेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला इसका जो चैप्टर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आ जाता है, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड। तो इसके बारे में जो है दीर्घ वृत्तखंड, यहाँ पर जो है इसी के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी कि दो ही आपको जो है इसमें पढ़ना है, त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको जो है आपको हल कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि जो है आपका जो है आयतन से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गोला हो गया, घना जो है गोला हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया और आपका सिलेंडर हो गया। तो इससे जो है आपके जो है शंख हो गया, इसके बारे में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें आपको यही पढ़ना है, निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन शंखों मिश्रित प्रश्न। तो यहाँ पर बताया गया है आपको मिश्रित वाले प्रश्न पूछना है, यानी कि गोला और शंख को एक में मिला दिया तो आपका क्या बनेगा, जो है उससे रिलेटेड आपको जो है क्या करना होगा। और यहाँ पर घनाभ और घनाभ के अंदर जो है आपका गोला रख दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर जो है आपके जो है गोला रख दिया गया बीच में, आपको किस प्रकार हल करना है इसके बारे में आपको जो है क्या करना है, याद करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो है रख देते हैं, यहाँ पर ऐसे गोला रख देते हैं और कहते हैं कि जो है इसके बीच में जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार के बताया गया है कि दो जो है यानी कि शंख हो, बेलन हो, या जो है आपका जो है क्या होता है आयतन, घन हो, घनाभ हो, गोला हो, अर्धगोला हो, लंबवृत्तीय बेलन हो, शंख हो, इसके बारे में आपका जो है मिश्रित होना चाहिए, यानी कि दो होना चाहिए। तो उसी प्रकार के आपको क्वेश्चन जो है हल करना है। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको जो है आयतन, इसमें जो है आपको आयतन जो है निकालने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आयतन से हो जाता है इसका क्वेश्चन, आपको आयतन से भी कहाँ आना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सातवां जो है। तो सातवां हमारा क्या है, संख्यांकी तथा प्रायिकता। तो यहाँ पर जो है संख्यांकी और प्रायिकता जो है चैप्टर है, आखिरी नंबर यही है हमारा चैप्टर, संख्यांकी तथा प्रायिकता। तो इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही सरल चैप्टर है, सबसे सरल यही चैप्टर है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें जो है पहला क्या है, संख्यांकी। संख्यांकी चैप्टर आपका जो होगा उसमें जो है आपको क्या करना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, यानी कि तीन ही आपको ज्ञात करना है, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। तीन ही आपको जो है क्वेश्चन हल करना है जिसमें माध्य बताया गया हो, माध्यिका बताया गया हो तथा शंख बहुलक बताया गया हो।
उसी प्रकार के आपको जो है क्वेश्चन हल करना है। तो यहाँ पर इसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता में आपको क्या पढ़ना है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, यानी कि प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में आपको जो है परिभाषा पढ़ना है। एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, यानी कि एक ही घटना उसमें हुई हो, दूसरी घटना नहीं हुई हो, ऐसे प्रश्न आपको हल करना है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है सभी सिलेबस जो है ख़त्म हो जाता है आपका जो है लिखित वाला। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कार्य आपको बता दें, तो प्रोजेक्ट कार्य जो है आपका स्कूल से ही कुछ भी करवा लेते हैं और आपको नंबर मिल जाते हैं। सिंपली सी आपको 30 नंबर जरूर दिए जाते हैं स्कूल से। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कार्य पर आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको जो बताया जाए स्कूल से वह जो है आपको बना लेना है और आपको स्कूल में जमा कर देना है। आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका जो लिखित वाला जो है पैटर्न आपका जो है उसके बारे में हम जो है बता दिया है। आपको कोई भी डाउट अगर जो है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में आप जो है पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपने चैनल पर जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन जो है आपको जो है हल करवा रहे हैं और जो है क्लास 10th की मैथ का संपूर्ण आपको जो है सिलेबस यहाँ पर हल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए डीपी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।